Assalamu alaikum everyone. I want to, because this is about reflections, last month I capped off 10 years of doing Taleemabad. और जब 10 साल से किसी चीज़ को करते रहते हैं तो आई थिंक सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये होता है, was it worth it or not? And I think that's one of the hardest questions to answer. Particularly जब आपने कोई चीज़ जब शुरू की थी तो आपने एक ऐसे मसले को हल करने के लिए की थी जो पिछले 75 साल से इस मुल्क में गुफ्तगू में एक नुक्ता है. हर वक्त पाकिस्तान में तालीम की इमरजेंसी की बात होती है, हर वक्त पाकिस्तान में एजुकेशन क्राइसिस की बात होती है, पर इट हैज़न्ट बीन सॉल्व्ड. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माई बिगेस्ट थॉट प्रोसेस वाज के that's not all right. एंड आई थिंक कि वन ऑफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज कि हम समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाने के बाद, अडल्ट बनने के बाद बदलते हैं, पर आई थिंक वी एक्चुअली फॉर्म्ड मोस्ट ऑफ द टाइम 99% व्हेन वी आर किड्स. एंड सो मैं बीकन हाउस में पढ़ा था, ये 2000, ये बहुत पुरानी तस्वीर है. सो आई मस्ट हैव बीन 7th grade और 5th grade. एंड मुझे बस एक चीज़ याद है स्कूल से कि मुझे नफ़रत थी. I absolutely hated it. And I discovered that जब हम लोग आपस में, when we would all sit together in lunch time, this was a predicament that was shared by all of the people and all of the other kids. Now, अमूमन इस तरह के मसाइल को हल किया जाता है डांट टपट से या फिर ट्यूशन से. मेरे केस में मेरे अब्बा मुझे पीर के पास भी लेके गए कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है ये. एंड देन जब मेरा ए लेवल्स का नतीजा आया तो नोबडी कुड पीस टुगेदर द रिपोर्ट कार्ड. मैं आपको रिपोर्ट कार्ड सुनाता हूँ. लिटरेचर में रीजनल डिस्टिंक्शन, मैथ्स में C, इकोनॉमिक्स में B, फिज़िक्स में C, केमिस्ट्री में B, हिस्ट्री में A, एक और सब्जेक्ट था लैंग्वेज एंड GP और उसमें X. और X इसलिए था क्योंकि एक सुबह में सोता रह गया था और एग्ज़ाम पे नहीं जा सका था. एंड My parents couldn't piece it together. Nobody could piece it together कि इस रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या है. इसको डांटें कि तुमने किया क्या है बाकी सब्जेक्ट्स में, या इसको शाबाशी दें कि किसी एक सब्जेक्ट में जिसका टीचर भी नहीं रख के दिया था, ट्यूशन भी नहीं थी, स्कूल पढ़ाता भी नहीं था वो सब्जेक्ट, उसमें डिस्टिंक्शन थी. सो nobody could quite piece it together. एंड ये सारे मसले एक्यूमुलेट होते रहे. अल्टीमेटली मौका आ गया जिसमें यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू बिकम. एंड ये फैसला अमूमन लोग हमसे 18 साल की उम्र पे कराते हैं, विच आई थिंक इज़ अब्सर्ड. खैर, मुझसे जब फैसला करने की बात आई तो मेरे वाले साहब सबने बिठाया और कहा 2 ऑप्शन है, क्या डॉक्टर या इंजीनियर, और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड मैं भी बेवकूफ़ था. मैंने कहा अगर यही 2 ऑप्शन हैं तो इंजीनियरिंग चुन लेता हूँ. एंड अगले दिन मेरे वालिद साहब ने अपनी एक पुरानी सी होंडा सिविक होती थी उनकी, वो बेची और मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में दाखिला हो गया था. उन्होंने वो बेची, उनके पास एक छोटा सा प्लॉट था वो बेचा, सारे पैसे बैंक अकाउंट में लैंड कराए, मेरा टिकट ख़रीदा, वीज़ा लगवाया और मुझे वाटरलू भिजवा दिया. जब मैं वाटरलू पहुंचा तो उन्होंने पूछा इंजीनियरिंग तो 10 किस्म की हैं, आपने कौन सा वाला बनना है. अब मैं 17 साल का 18 साल का हूँ, मेरे पास क्या जवाब है इसका. मैंने जाके गूगल किया कि कौन से इंजीनियर जो हैं सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं. पहला जवाब आया पेट्रोकेमिकल इंजीनियर. तो मैंने अपने डीन को जाएगा पेट्रोकेमिकल, कहता है ठीक है, ऑल राइट, लेट्स एनरोल यू. एंड सो करोड़ों रुपए की डिग्री जो है वो शुरू हो गई और उसकी पहली पेमेंट जो है 1 सेमेस्टर की मेरे वालिद साहब ने कर दी. नाउ एट दिस पॉइंट अमूमन यूनिवर्सिटी में हम सब पहुँचते हैं और सेमेस्टर शुरू होता है और या अंडर ग्रेड कर रहे होते हैं और 2 से 3 महीने बाद हर किसी के दिमाग में सवाल ये उठता है, जब वालिदैन से भी थोड़े डिस्टेंस हो गए होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, कि ये क्या किया है, ये तो नहीं करना चाहिए था. एंड सो दैट क्वेश्चन पॉप्ड अप इन माई हेड एज वेल. अब मैं thousands of kilometers फ्रॉम होम, इन अ न्यू सिटी, इन अ फॉरेन लैंड,
आई वॉज परसुइंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से. एंड सो आई वुड वेक अप एवरी डे and I would drag my feet to my class. Somehow I would end up getting good grades, but I didn't enjoy it at all. And so जब हमारा एक पीरियड आता है बीच में फॉल ब्रेक जो होती है थैंक्स गिविंग की, तो थैंक्स गिविंग ब्रेक में मेरे सारे दोस्त और जितने भी लोग वहाँ नए फ्रेंड्स थे वो टिकट पकड़ के घर चले गए, और पूरे के पूरे डॉर्म रूम में मैं अकेला था. यूनिवर्सिटी में और कोई शख्स नज़र ही नहीं आ रहा था. एंड सो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सबसे वैल्यूबल रिफ्लेक्शन तब होती है जब आपके इर्द गिर्द से आपके ऊपर लेयर्स चढ़ाने वाले हर वो शख्स जो है वो फ़िलहाल टेम्परेरली आपके ऑर्बिट से बाहर निकल गया होता है. एंड सो 4 दिनों के लिए मैं अकेला था. एंड उन 4 दिनों में मैंने उठ के फैसला किया कि आई डोंट वांट टू फील लाइक दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और अगले दिन मैंने जाके रिशार को बोला, आप ऐसा करें, डिग्री टर्मिनेट कर दें, मुझे ड्रॉप आउट कर दें. एंड ही इज़ लाइक, आर यू श्योर? एंड ऐसे इससे पहले कि मेरा दिमाग चेंज हो जाए, दोस्त वापस आ जाएं, घर वालों का फ़ोन आ जाए, आप कर दें. एंड सो उन्होंने मेरी डिग्री जो है वो टर्मिनेट कर दी. और जो मेरे पास पैसे, आपको इंजीनियरिंग की किताबें अगर किसी ने भी देखी हैं, इंजीनियरिंग की किताबें काफ़ी मोटी होती हैं, और इंजीनियरिंग की किताबें इतना बड़ा पाइल था इंजीनियरिंग किताबों का. तो मैंने आधी इंजीनियरिंग किताबें जो हैं वो बेची, उन पैसों से फ़्लाइट टिकट ख़रीदा और घर वालों को भी नहीं बताया, और टिकट पकड़ के इस्लामाबाद वापस पहुँच गया. और जब अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, गैराज खाली था, मेरे अब्बा की गाड़ी बिक चुकी थी. तो वो बाहर आए और कहते हैं, क्या बात है, कितनी छुट्टी आए हो? और मैंने उन्हें कहा कि छुट्टी तो नहीं है ये. तो कहते हैं, अच्छा लंबी छुट्टी आए होगे, कितनी लंबी छुट्टी है? और इट टुक मी अ होल डे टू फाइनली कम बैक टू हिम एंड से एक्चुअली छुट्टी नहीं है, परमानेंट छुट्टी है, मैं छोड़ आया हूँ, मैंने नहीं करना. एंड फॉर द नेक्स्ट 6 months माई डैड डिडंट टॉक टू मी एट ऑल. बट वैल्यूबल लेसन नंबर 1 लर्नड कि अगर फैसला ये करना है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, किसी ऐसे मकाम पे जाके करना है जहाँ पे इन्फ्लुएंस सबसे कम हो ताकि अपनी आवाज़ को सुना जा सके. एंड अमूमन सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर वक्त तो कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप जान नहीं छोड़ता. सो रिसेंटली जब 10 साल मुकम्मल हुए तालीमाबाद के, आई हैड टू आस्क माई सेल्फ कि तालीमाबाद हैज़ बीन अ सक्सेस, बट डू आई वांट टू कमिट अनदर 10 years टू दिस एंड डू आई वांट टू स्टिक टू दिस. लोग समझते हैं कि जब आप कोई कंपनी बना लेते हैं और वो कंपनी कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद फाउंडर हमेशा चिपके रहते हैं. बट आई थिंक यू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन एवरी वीक ऑलमोस्ट कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एंड सो जस्ट लास्ट वीक आई वेंट टू K2 एंड कोई सिग्नल नहीं थे. और एक पॉइंट आप क्रॉस करते हैं जब वो कहते हैं कि लास्ट ह्यूमन आबादी ये है, और इसके बाद अगले 14 दिनों के लिए ना इंसान, ना दरख्त, ना जानवर, ना परिंदा, ना सिग्नल, नथिंग. खुदा न खासा आप इधर एक क्रेविस में गिर के मर जाएं, नोबडी नोज. इट्स अ रादर एक्सट्रीम वे ऑफ डूइंग इट. बट जब आप 14 दिन सिग्नल्स के बगैर और इंसानों के बगैर होते हैं, तो एट द 3rd day और द 4th day और द 5th day फाइनली आपका दिमाग आपसे बात करना शुरू कर देता है. एंड इट टेल्स यू टेल योर सेल्फ व्हाट यू वांट रादर देन द वर्ल्ड टेलिंग यू व्हाट यू वांट. एंड सो उसके बाद से वो पहले थैंक्स गिविंग का एक हफ्ता जो अकेला गुजारा था, उसके बाद से दिस हैज़ बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस इन माई लाइफ. पहाड़ चढ़ना, माउंटेनियरिंग करना, K2 जाना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे लोग और नहीं हैं. एंड फिर मैं जब भी हमारी कंपनी में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो जो करीम के फाउंडर थे मुदस्सिर शेखा, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, फिर अमेरिका में बिलियनियर्स थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, और जितने भी मैं इन लोगों से मिलता था उनका भी एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल था. बिल गेट्स भी जब माइक्रोसॉफ्ट चलाया करता था तो 7 दिनों के लिए उसका एक कैबिन था, उधर जाके अपने आप को बंद कर देता था, और खाना भी नहीं रखता था साथ पर. उसके साथ डाइट कोक पड़ी होती थी और डाइट कोक फ्रिज में होती थी, और 7 दिन ना वो और किसी से बात करता ही नहीं था. एंड देन यू गो बैक and no matter where it is that you look, whether it is in the life of the prophet as well, there is periods of intense solitude. तो वो एक तो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कंडूसिव है. बट देन अरूज आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट व्हाई आई डिड तालीमाबाद. आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि आई डिडंट एंजॉय स्कूल माई सेल्फ. एंड सो जब मैं ड्रॉप आउट होकर वापस आया तो अब मेरे सारे दोस्त यूनिवर्सिटियों में जा चुके थे, मेरे अब्बा नाराज़ हो चुके हुए थे, द ब्रिजेस हैड बीन बर्न्ट,
मेरी बाकी जो केमिस्ट्री किताबें बची थी मैंने वो उठाई और मैंने उनको बेच के, इस्लामाबाद में आपने कच्ची वादियाँ तो देखी होंगी, बहुत सी हैं, F11 में भी है, G11 में भी है, हर जगह नज़र आती हैं। अब हम थोड़े यूज़ टू हो गए क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा देखते हैं कच्ची वादियों को कि हमें नहीं पता चलता। तो मैं कच्ची वादी में जाके उन्हीं पैसों से 2 कमरे का एक रूम, 2 कमरे की एक बिल्डिंग थी, उसका ये 1.5 महीने का रेंट बनता था, तो मैंने रेंट पे वो बिल्डिंग ले ली। बड़े लोग मेरे पास आए, कहते बिजनेस प्लान क्या है आपका, कोई प्रपोजल पड़ा हुआ है आपका, ये कुछ पड़ा हुआ है, एंड माय आंसर वाज उनकी कुछ भी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दिस एंड प्ले अराउंड विद दिस। सो द सेकंड आई थिंक बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ मुद्दा ऑफ रिफ्लेक्शन इज don't accept it when people are asking you for answers when you're figuring it out, and that means it's okay। मैंने इमारत खरीद ली और उसके बाद मैं बैठा हुआ था और मैं सोचा था ये इमारत का करना क्या है, एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा फेरी लाइट्स लगाते हैं, फिर हमने फेरी लाइट्स लगाई, फिर उसके बाद सोचा पेंट अच्छा सा कर देते हैं, पेंट अच्छा सा कर दिया, करते करते वो वन थिंग लेड टू द अदर। बट आई लाइक, एक दिन किसी ने आके मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें इतनी नफरत है स्कूलिंग से और टीचिंग से तो टीचर बन जाओ, एंड सो आई वाज लाइक ट्राई करके देख लेते हैं। एंड बेयर इन माइंड ये बच्चे वो वाले बच्चे हैं जो पूरी सुबह, अभी भी आप किसी भी सिग्नल पे जाएंगे ना तो ये कुछ मांग रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, वो पूरी सुबह काम करते हैं और फिर हमारा स्कूल लगा करता था दोपहर 4 बजे, और दोपहर 4 बजे जो है ये सारे बच्चे पूरी रात के भी जागे होते थे, किसी ने नाश्ता भी नहीं किया होता था, पूरी सुबह काम भी कर रहे होते थे, इनकी ज़िंदगी में अपने फैमिलीज़ का पेट पालना भी होता था एक बड़ी रीज़न। एंड सो आई हैड टू बी फन, आई हैड टू बी फन एज इफ़ माई लाइफ डिपेंडेड ऑन इट। एंड व्हाट दैट मीन्स इज़ कि हमें ज़िंदगी में अगर 100 बुरे टीचर्स मिले तो एक ऐसा ज़रूर है जिसकी क्लास के बाद हम जो फॉर सम रीज़न वी वुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देयर क्लास। मेरे इस्लामियात के टीचर दुनिया के फनीस्ट तरीन आदमी थे, खुदा की कसम वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते थे। वो क्लास में आके इतना हंसाते थे, इतना हंसाते थे, इतने जोक्स मारते थे और साथ बीच में थोड़ी सी इस्लामियात भी पढ़ा देते थे। एंड इस्लामियात अभी भी हम लोग ना वी डू सर्वेज ऑफ मिलियंस ऑफ किड्स अक्रॉस पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ किड्स, एंड हम उनसे पूछते हैं फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा एंड लीस्ट फेवरेट कौन सा। एंड लीस्ट फेवरेट में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैथ्स शायद बोलेंगे, मतलब मैथ्स किसको पसंद है, फिजिक्स किसको पसंद है, जिन्होंने इट इज़ इस्लामियात। फिर मैं बच्चों से जाके पूछता हूँ कि इस्लामियात क्यों नहीं अच्छी लगती, एंड इन वन वे शेप और फॉर्म दे से कैसे पसंद आएगी जब पहले दिन आके टीचर बोलता है कि अगर ये किया ना तो अल्लाह मियाँ खोपड़ी उबालेंगे और उसके अंदर से आपके इतनी गर्म आग होगी कि आप सड़ जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा आपको जिंदा करके दोबारा सड़ा जाएगा। That's the first thing. That's the first thing we learn in Islamiyat. And so if it's being taught that way, किसको मज़ा आएगा? जो इतना सा है उसको तो पहली दफ़ा स्कूल में अगर बताया गया है कि मल्टीपल टाइम्स आप उबाले जाएंगे, उसने क्या सोचना है, वो तो डर के भाग जाएगा। And so when I became a teacher, I'll show you some pictures of my classrooms. हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते थे ना तो हम जाके मंकी बार बाहर कोई ढूंढते थे और उस पर उल्टी पूरी क्लास उल्टी लटकी होती थी। और क्योंकि ये एक अब पब्लिक पार्क से हम जाके कर रहे होते थे तो थानेदार आए कहते थे क्या करें आप लोग, और हम कहते थे हम क्लास पढ़ रहे हैं, तो कहते थे ये तो क्लास नहीं लगती हमें। एंड सो आवर क्लासरूम्स बिगैन टू लुक वेरी वेरी डिफरेंट। जब हम लोगों ने रियाजी पढ़नी होती थी ना तो हम इधर उधर से इकट्ठे करके हर बच्चे को 100 रुपये कॉइन्स में देते थे और हम कहते थे अब इसको डबल करने की कोशिश करते हैं, एंड दे वुड लर्न मैथ्स सो ब्रिलियंटली। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, पाकिस्तान में अभी भी स्टैट है 50% बच्चे 5वीं जमात के बाद डिवीज़न का सवाल नहीं कर सकते, डिवीज़न नहीं आती। बट आप किसी से जाके शाहिद अफरीदी का रन रेट पूछें ना और शाहीन शाह का ओवर रेट पूछें और विराट कोहली की एवरेज पूछें तो सबको आती है। आप PSL का मैच के दौरान एक रेडी वाले से भी पूछें ना कि ये जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आ रही है ग्राफ, इसका मतलब क्या है, बताएगा आपको कि ये एवरेज स्कोरिंग रेट है। ऐसे हम मैथ्स जब पढ़ाते थे तो क्रिकेट की मिसालों से पढ़ाते थे। मैथ्स पूरी की पूरी बाबर आजम के इर्द गिर्द बिल्ड थी एंड everyone used to understand, and so this was the reason I became a teacher। बट हर एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आपने एक स्कूल बना लिया और एक स्कूल में जब हमने बना लिया तो मैंने आपको बताया था 2 महीने के पैसे थे, 2 महीने ख़त्म हो गए, एंड सो पूरा का पूरा ख्वाब वाज अबाउट टू टम्बल डाउन। एंड जितने भी नए सेयर्स बहुत होते हैं, सारे नए सेयर्स आके बोला आपको कहा था ना आपके पास बिजनेस प्लान कैनवस नहीं था, यही होना था। एंड सो द थर्ड लेसन दैट आई लर्नड वाज के
95% ऑफ इट इज़ एक्चुअली लक, बिकॉज एक दिन बिफोर वी आर सपोज टू रन आउट ऑफ मनी, एक लंबा सा आदमी जो है स्कूल के अंदर चल के आया, वो कहता है आपको पता है मैं कौन हूँ? एंड आई वाज लाइक नहीं, एंड वो और खफा हो गया, कहता है आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? एंड आई वाज लाइक नहीं एक्चुअली जनरली नहीं पता, माफ़ कर दें, मतलब नहीं पता मुझे कौन है। एंड इज लाइक मेरा नाम तलत हुसैन है, मैं बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर हूँ पाकिस्तान में। एंड आई वाज लाइक गुड फॉर यू, क्या क्या करना चाहते हैं? एंड इज़ लाइक कल 23 मार्च है, पूरे मुल्क में तालीम के बारे में एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन है, तो इस स्कूल को मैं प्रोफाइल करना चाहता हूँ। एंड मैंने कहा ठीक है आप कर लें, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो लाइव शो था, वो नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट होना था, और उसने कुर्सी पे बिठा के मुझे लाइव शो पे सवाल पूछना शुरू कर दिया। अच्छा पाकिस्तान में तालीम के मसाइल कैसे हल होंगे, ये इतने मिलियन स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल हैं, आपको पता है इनके लर्निंग लेवल्स क्या हैं, कैसे हल हो सकते हैं? और मैं 18 साल का था, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं थे, बट मैं बोलता गया एंड शो ख़त्म हो गया। एंड आई वाज लाइक ठीक है जी थैंक यू, आप वहाँ चल के आ गए, अब नाउ आई नो कि तलत हुसैन कौन है। वो चला गया, एक हफ्ते बाद फ़ोन आया, कहते हैं बैंक अकाउंट है? एंड आई वाज लाइक नहीं। इज़ लाइक तुम्हारे इदारे का बैंक अकाउंट नहीं है? मैंने कहा मैंने सोचा नहीं कभी इसके बारे में, बट ही इज़ लाइक वो थोड़े लोग मदद करना चाह रहे थे तो मैं पैसे आपको भेज देता हूँ। एंड आई जनरली थॉट कि वो उसका बंदा जो ड्राइवर आ रहा था एक एनवेलप लेके आएगा छोटा मोटा, उसका बंदा एक बोरी उठा के लेके आया और बोरी खोली और बोरी के अंदर कोई 12-13 लाख रुपए। दिस वाज वे बैक इन 2011। ना ज़िंदगी में 18 साल की उम्र पे 10-12 लाख रुपए तो आपने कभी भी नहीं देखे होते, और वो भी बोरी में तो आपने देखे, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ अबाउट टू गो टेरिबली रॉन्ग। बोरियों में इतने पैसे नहीं होते कभी भी, बट क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं था और इतने ज़्यादा लोगों ने वो टीवी शो सुना था, तो अब हमें कुछ करना था। अब मैड स्क्रैम्बल शुरू हुआ, आधे पैसे मैट्रेसों के नीचे छुप रहे हैं, आधे पैसे कहीं और छुप रहे हैं, बट वी हैड टू प्रोटेक्ट दैट मनी। हर डोनेशन की हमने रिसीट बनाई और लोगों को भेज दी, और उसके बाद मैं और 2-3 और लोग थे, हमने कहा ये 12-13 लाख रुपए से आप करते क्या हैं? इतने पैसों का आप करते क्या हैं? एंड वी जेन्युइनली डिडंट हैव। और फिर वो लोग आगे कहता आपके पास बिजनेस प्लान कैनवस है? और हमने कहा नहीं अभी भी नहीं है। बट सबसे पहला सवाल जो उठा वो ये था कि अच्छा ठीक है स्कूल तो चल जाएगा, बट आर वी ओके विद वन स्कूल? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन, to explore the answer to that question, I began teaching in other places as well. ये बीकन हाउस है। इस सिर्फ तस्वीर में से कोई 2-3 हार्वर्ड गए, 1-2 प्रिंसटन गए, स्टैनफोर्ड गए। अच्छा ये भी पाकिस्तानी बच्चे ही हैं। एक साइड पर मैं पढ़ाता था वो बच्चे जो कि गली में होते थे और स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, और एक साइड में मैं पढ़ाता था एलीटेस्ट ऑफ द एलीट लोगों के बच्चे। मतलब ये बच्चे कभी कभी छुट्टियों में अगर छुट्टी बनाने जाते थे तो इनकी छुट्टी, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुना था छुट्टी पेरिस में होती है, मैंने मैक्सिमम मरी का सुना था, बट ये छुट्टी पेरिस पे होती थी। एंड सो और इनके वालिदैन काफ़ी अकॉम्प्लिश CEOs ऑफ बिग कंपनीज, जनरल्स इन द आर्मी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये बच्चे सीधा जाते थे अमेरिका की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, फुल स्कॉलरशिप 100%। एंड सो व्हेन आई वाज टीचिंग ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स आई रियलाइज के हमें सोचना पड़ेगा कि तालीमाबाद के मिशन को एक्सपैंड कैसे करना है। एंड वन वे टू डू इट इज़ कि आप पढ़ाते हो, वो बहुत मज़े का है, किड्स लाइक इट, तो और वो इतना पसंद आता है कि वो उसके ऊपर टेस्टिमोनियल्स लिखते हैं बच्चे, तो फिर इसका मतलब है कि यू गॉट सम सेम्बलेंस ऑफ एन आइडिया और उसको आप स्केल करने की कोशिश करें। एंड सो हमने एक छोटी सी चीज़ की जी, हम लोग मेरे घर के पीछे ना एक जिस ज़माने में मेरे वालिद साहब ने घर बनाया था, तो उनको लगा था कि हमारे पास गार्डनर्स भी होंगे और गार्डनर्स के पास एक शेड होगा जिसके अंदर वो अपने टूल्स रखेंगे और फिर वो गार्डनिंग करेंगे। ना गार्डनर है ना गार्डन है हमारे पास, तो एक छोटा सा कमरा था, उधर हमने तालीमाबाद का एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, और 3 लोग थे, और हमने कहा कि जो हम क्लासरूम में करते हैं ना उसको वीडियो फॉर्मेट में ले आते हैं, और वही क्रिकेट वाली मिसाल जिसमें मैंने आपको दी थी उसको हम डिजिटाइज़ कर देते हैं। हमने डिजिटाइज़ करके उसको यूट्यूब पे लगाया, और अगेन आप प्लीज़ मुझसे, बाकी लोग भी पूछते रहे कि ये अच्छा इसका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, वी जस्ट वांटेड। सवाल ये था कि एक स्कूल तो काफ़ी नहीं है,
पाकिस्तान में तो बहुत से बीकन हाउसेज हैं, पाकिस्तान में तो बहुत से फ्रिबेल्स हैं, एक अच्छा स्कूल तो कुछ भी नहीं है जब दरिया है एक बच्चों का वहाँ पे। एंड सो यहाँ से ऑब्सेशन हो गई टू wanting to do it at scale, and I think scale is the hardest thing. इस टाइम पे मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, मैंने अपनी वालिद साहब के साथ रिलेशनशिप रेस्क्यू करनी थी। उन्होंने कहा रिलेशनशिप रेस्क्यू करने का एक ही तरीका है, तुम जाके पढ़ लो। बट दिस टाइम थोड़ा सा नेगोशिएट कर लिया था, उन्होंने कहा कि जो मर्जी पढ़ना चाहते हो यू कैन स्टडी व्हाटएवर यू वांट। एंड सो आई गॉट अ फुल स्कॉलरशिप टू जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। मैं उधर पहुंचा तो डीन कहता है आप ड्रॉप आउट तो नहीं होने आए? एंड आई वाज लाइक नहीं, बट कैन यू टेल मी कि इधर से सबसे जल्दी बाहर निकलने का तरीका कौन सा है? ड्रॉप आउट नहीं होऊंगा, डिग्री मुकम्मल कर लूँगा। एंड सो ही सेड कि आप अपने समर भी कर लें, विंटर भी लगा लें, स्प्रिंग भी, छुट्टी लें ही ना, और डबल कोर्स लोड उठा लें तो शायद आप 3 साल में फारिग हो सकते हैं। एंड आई वाज लाइक डन, साइन मी ऑन। एंड वो डिग्री करके जब मैं वापस आया, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज जॉर्जटाउन की ओरिएंटेशन हो रही थी, और ओरिएंटेशन में दे गो अराउंड, बाय द वे जॉर्जटाउन में बिल क्लिंटन भी गया और ये कॉन्डोलीज़ा राइस और अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट्स, और ये बहुत ही इलीट स्कूल था। एंड सो जॉर्जटाउन की ओरिएंटेशन पे सब पूछ रहे एक दूसरे से कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड सी कि व्हाई इज़ अमेरिका सच अ ह्यूज इकोनॉमी, बिकॉज उधर ये बहुत कोई कम बच्चे बोल रहे थे, वो भी 18 साल के थे, कि हमने इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। वी गोइंग अराउंड एंड आई किड यू नॉट, एक बच्चा कहता है in 2035 I want to set up a presidential run for the United States, President of the United States of America. Full faith, मेरी हंसी छूट गई, but nobody else laughed. And then as we went around, एक और कहता है कि I want to set up a company with a valuation of at least $1 billion. वो एक और को किया तो कहता है I want to solve the problem of water for good for 3 billion people across the planet. And the most brilliant aspect was कि everyone took it seriously and everyone thought about it. And so जब मैं वापस आया, now I had an idea. And so when people would ask me कि क्या long term plan है, and I'd be like we'd keep on going जब तक पाकिस्तान का तालीम का मसला हल ना हो जाए। And so scale करने के लिए ये वीडियोस हम बनाते थे और YouTube पे डालते थे। And I kid you not, पहली वीडियो के 3 व्यूज़ आए, दूसरी वीडियो के 4 व्यूज़ आए, और वो भी मेरे ख्याल से हमारे रिश्तेदार ही देख रहे होते थे। But then the 15th और 16th मंथ आई थिंक, वो एक डिवीजन का लेसन था और कार्टून से और एनिमेटेड थे, साउंड ट्रैक बहुत फिट था उसका, इट वाज अ होल प्रोडक्शन थिंग, एंड दैट गॉट 4.5 मिलियन व्यूज़। एंड हम उस वक्त 4-5 ही लोग थे, सो आई वेंट एंड आस्क्ड के पहली वाली वीडियोस में क्या नहीं हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है। एंड आई थिंक वहाँ पे तालीमाबाद की जो सीक्रेट सॉस है ना, वो डिस्कवर हुई। वो वीडियो बनाने के लिए एक डिज़ाइनर, एक इंजीनियर, एक टीचर और एक एनिमेटर, ये कोई 10 दिन बहस करते रहते। टीचर आगे कहता था ना 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 ऐसे तो नहीं दिखाना, डिज़ाइनर कहता था अगर आपने इस तरह पढ़ाना है तो आप अकेले जाके पढ़ा लें, ये तो नहीं कोई अच्छा तरीका, ये तो विजुअली अपीलिंग ही नहीं है। जो क्रिएटिव डायरेक्टर बैकग्राउंड से था वो कहता था कि ये आप सारे ही गलत कह रहे हैं, इसमें तो सिनेमेटोग्राफिक वैल्यू ही नहीं है। एंड सो ये लड़ते रहते थे, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज वेरी अनॉयड अबाउट व्हाई दे वुड फाइट, बट एट द एंड दे केम टू अ कंसेंसस। एंड पाकिस्तान में ना कंसेंसस एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में अभी भी आप देखें ना तो मुल्क डूब भी इसलिए रहा है बिकॉज पीपल आर फाइटिंग। इस वक्त वो एक्सप्रेस वे बंद भी इसलिए है बिकॉज one group of people cannot agree with another group of people because if their affiliation with another group, हम फौरन शट डाउन कर देते हैं। But I think what started to happen in those early days in तालीमाबाद was कि ये सारे मुख्तलिफ people with different backgrounds लड़ सकते थे without offending each other. That was the most brilliant part. कभी कभी तो मुझे लगता है genuinely गुस्सा आया होता था, एक दूसरे को मारने धाने पे आए होते थे, और दफ्तर भी इतना छोटा था, like the whole office used to be this big. तो इसके अंदर अब लोग बहस कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि इट कैन टर्न अगली प्रीटी फास्ट, बट दैट इज व्हाट लेड टू दिस फर्स्ट सॉर्ट ऑफ वीडियो हिटिंग इट। एंड देन वी सेड ओके सही है, सारी वीडियो से बहस कर लेते हैं, एंड द सेकंड वीडियो हैड 6 मिलियन व्यूज। एंड बाय टाइम वी वर डूइंग आवर थर्ड वीडियो, इमरान खान को ही रिसेंटली बीन इलेक्टेड पीएम, दिस वाज 2018। अब उस ज़माने में मेरे कुछ दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैंक कॉल्स किया करते थे मुझे, एंड सो हमें कॉल आई,
on the other end, there's this person who says कि I'm calling from the Prime Minister's office, and Prime Minister and the Information Minister, फिरदौस आशिकवान नाम था उनका, they would like to meet. मैंने कहा मैं भी बैराक ओबामा का पुत्र हूँ. I thought it was generally prank, मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका था. But वो turns out थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि actually what if actually असल में था. And you won't believe it, but 2 days later हम फिरदौस आशिकवान के सामने बैठे हुए, वो पकौड़े खा रही हैं. And she's like, ये जो तालीमी मटीरियल है ना, इसका कुछ करना चाहिए. एंड उस वक्त ऑफ द टॉप ऑफ आवर हेड सबसे बड़ी आस्क ये थी, आपको याद है PTV पे वी यूज टू हैव सुबह 7 बजे शाम 5 बजे स्मर्फ्स एंड पता नहीं कोई 4-5 किस्म के कार्टून डब होके पाकिस्तान में लगा करते थे. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिफोर केबल हमारा मतलब वी वुड वेट फॉर दैट टाइम. एंड आज तक पाकिस्तान के देहातों में ना कार्टून नेटवर्क नहीं आता, PTV आता है, और वो जो कार्टून है ना वो बच्चों की रियलिटी होती है. एंड सो वी सेड टू फिरदौस आशिकवान के ये पूरा स्लॉट हमें दे दे. और फिरदौस आशिकवान के उस तरफ ना हमारी टीम की एक और मेंबर बैठी हुई थी जो जिनका काम है बेसिकली वीडियोस प्रोड्यूस करना. और वो कही थी नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास तो इतनी वीडियोस है ही नहीं. ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल उठा लिया, तो वो नीचे से टेक्स्ट भी कर रही है, व्हाट्सएप भी कर रही है, बट समहाउ वी एंडेड अप सेइंग इट. एंड शी सेड ठीक है ले लें, देखते हैं आप क्या पुट अप करते हैं. एंड उसने पेमरा को फ़ोन किया. पेमरा इज़ एजेंसी दैट ट्रैक्स कि लोग TV प्रोग्राम कितने देख रहे हैं, और पेमरा को बोला कि नज़र रखें, देखते हैं इसकी रेटिंग्स कैसी हैं. एंड सो हम दफ्तर वापस पहुँचे. 3 लोग थे. एक एपिसोड प्रोड्यूस करने में 2 से 3 हफ्ते लगते थे. एंड वी हैड टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ देम नाउ बिकॉज ये ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट बहुत बड़ा था. एंड ओवरनाइट वी हायर्ड अबाउट 50 पीपल. हमने ब्रॉडकास्टिंग के लिए कंटेंट बनाना शुरू किया, उसको PTV पे लगा दिया. पेमरा रेटिंग्स लेके आता था. फर्स्ट इट वाज 500,000 पीपल, देन 1 मिलियन पीपल, देन 3 मिलियन पीपल, देन 6 मिलियन पीपल, देन 8.5 मिलियन. ब्रॉडकास्ट जनाब उर्दू में होती थी, कार्टून्स जो हैं कार्टून फॉर्मेट में होती थी, एंगेजिंग अंदाज में पढ़ाया जाता था. एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर द थर्ड रिफ्लेक्शन केम फ्रॉम कि अगर जो मसला आप हल कर रहे हैं ना आपको पर्सनली हिट करता है ना किसी तरीके से, यानी आपको हार है उससे, चिढ़ है उससे, यू एब्सोल्युटली हेट दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, देन सॉल्विंग फॉर दैट इज़ प्रीटी इजी. एंड फिर एक दिन PTV वालों से फ़ोन आया, कहते हैं हमें लोग तंग बड़ा कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट की नीचे एक पट्टी चला के हमारे नंबर के बजाय उनको आपका नंबर दे दें. एंड मैं भी बेवकूफ़ था, मैंने कहा हाँ दे दें, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लिखें. एंड अगले दिन ब्रॉडकास्ट पे एक छोटी सी पट्टी चली, अगर कोई इसमें मसाइल शसाइल हैं, कोई रब्ता करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें. वो पर्सनल नंबर जी मैं अब फेंक चुका हूँ, क्योंकि अगले 2 हफ्ते रुका ही नहीं फ़ोन मेरा. हम लोगों ने शिफ्टें लगाई हुई थी, वो मेरी एक सिम जो है कभी किसी के पास जाती थी, कभी किसी के पास जाती थी, क्योंकि रात को भी फ़ोन कॉल आते थे, सुबह भी फ़ोन कॉल आते थे. कभी कोई हम पे बलोची में चीख रहा है, कभी कोई सिंधी में चीख रहा है, और सारे लेकिन अपनी अपनी ज़बानों में एक ही चीज़ चीख रहे होते थे, ब्रॉडकास्ट मिस हो गई, उनकी करियर. एंड पहले तो हम अनॉय हो जाते थे, हम कहते थे कि अब हम क्या करें, आपकी गलती है, अगली सुबह देख लीजिएगा, रिपीट ब्रॉडकास्ट सैटरडे को होती है तब देख लीजिएगा. बट फ़ोन कॉल्स नहीं रुकी. और बाय दिस पॉइंट इतना दर्द हो गया था सबको कि रात की नींदें भी हराम हो गई थी कि हमने इवेंचुअली उनसे पूछना शुरू कर दिया, मोबाइल फ़ोन है आपके पास? मोबाइल फ़ोन पर अगर आपको वीडियो भेज दें तो तब चुप हो जाएंगे आप. तो ज़्यादातर लोग जो हमें कॉल करते थे, पाकिस्तान की एक रियलिटी है कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन कांट रीड, बट इस वक्त मुल्क में इस कमरे में कोई भी नहीं होगा जिसके पास आई बिलीव स्मार्टफोन नहीं है. बट देहातों में भी हम जाते थे ना तो गधा गाड़ियों पे स्मार्टफोन बिक रहे होते थे, और हज़ार रुपए के, और अगर 1000 रुपये नहीं है तो आपको किस्तों पे मिल रहे होते थे. एंड एवरीवन हैड अ स्मार्टफोन. एंड सो व्हाट वी सेड वाज कि एक काम करें, आपको ना हम सारा कंटेंट जो है वो एक ऐप पे डाल के दे देते हैं, वो ऐप जाके डाउनलोड कर लें, हमारा सर खाना बंद करें. एंड सो ये जब किया तो उसके 2-3 दिन बाद कॉलें रुक गई. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है हमारी टीम में जितने भी लोग थे सुकून की नींद सोए. फिर दोबारा कॉलेज शुरू हो गई. एंड दिस टाइम पेरेंट्स नहीं थे, बच्चे थे. और बच्चे जो है वो अनॉयड थे कि ये आपने कैसे इसको डिज़ाइन किया. और हम कहते थे कि ये कौन सी दुनिया है जिसमें राजनपुर से एक बच्चा हमें फ़ोन करके कह रहा है कि ऐप को ऐसे बनाओ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. बट वो फ़ोन करते थे.
अच्छा, फिर पेरेंट्स जनाब उनके पेरेंट्स से कहना शुरू किया कि बच्चे कार्टून देख रहे हैं, एंड यू कैन इमेजिन अब बच्चा 2-2 घंटे पेरेंट्स से फ़ोन लेके कार्टून देख रहा है, मसला किसको होना था? पेरेंट्स को। उन्होंने कहा ये कार्टून वाली जो कंपनी है ना, ये मोटू पतलू की तरह इसने हमारे बच्चे सारे ख़राब कर दिए हैं। एंड हम पेरेंट्स को कहते थे नहीं नहीं ये तालीमी वीडियोस हैं। वो कहते थे कि अच्छा फिर आप ऐसे करें कि टेस्ट भी ले बच्चों का। तो हमने हर कार्टून के एंड पे ना एक टेस्ट डाल दिया, और फिर बच्चों ने हमारा सर खाना छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा आप एक अच्छा काम तो कर रहे थे कार्टून बना के, उसके ऊपर भी आपने टेस्ट डाल दिए। एंड सो टेस्ट भी जो है पूरे के पूरे, आपको नज़र आ रहा है ये टेस्ट भी गेमिफाइड हो गए, और आप पूरे नेशन वाइड सारे बच्चे एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते थे, और अगर आप उस गेम में जीत जाते तो आपका एक मैस्कॉट था, आपको प्राइज मिलते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस वेंट टू 8.5 मिलियन यूजर्स, एंड दिस एक साल के अंदर 1.5 मिलियन बच्चे इस पर रजिस्टर हो गए। एंड लोग अक्सर हमें कहते थे स्मार्टफोन तो सबके पास नहीं होते, तो फिर हमने वो 3310 फ़ोन और जो फीचर फ़ोन भी होते हैं उन पे भी उस पूरे प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, ये जनाब ये मंथ 2 है, और मंथ 2 पे ये हर लाल नुक्ता दिखा रहा है कि आपकी यूजेज जो है वो किन इलाकों से आ रही है। मतलब हर लाल नुक्ता एक गांव, कस्बा, देहात इलाका जहाँ से यूजेज आपने रिकॉर्ड की है। ये मंथ 2 है, एंड ये 2 के लिए तैयार हैं आप? लुक एट दैट। वो सैलाब की तरफ फैल गया, गवादर से लेके, पसनी से लेके, हुंजा से लेके, गिलगित से लेके, खुशी की बात न्यू दिल्ली के इर्द गिर्द भी और काबुल में भी। एंड काबुल में कौन थे वो सारे अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे थे, वो उर्दू बोलते थे तो वो भी देखते थे। और न्यू दिल्ली में कज हिंदी है, और हिंदी और उर्दू तो एक जैसी हैं, तो वो भी देखते थे। एंड इस पॉइंट पे हर किसी को सस्पिशन हो गया कि ये 10 लोग एक सर्वेंट क्वार्टर में बैठे हुए और ये इस तरह काम कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड है। और हमें कॉलें आने शुरू हो गई कि आप असल में कौन है, बता दें हम लोग को। एक दिन ISI वाले पहुंच गए, एक दिन कोई एक इंटरनेशनल फंड था, वर्ल्ड बैंक वाले कहने लगे ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। तो हमने ओपन इनविटेशन दिया सबको कि आप आके हमारे सारे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, आप आके कर लें। एंड न्यूयॉर्क से एक पूरी फर्म आई, और वो फर्म आई और हमारे दफ्तर के अंदर आए, कहते हैं कि यू शुड रियलाइज दैट वी विल मेक दिस रिपोर्ट पब्लिक, आर यू ओके विद दैट? और हमें लगा कि हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे, पर हमने कहा ठीक है आप रिपोर्ट पब्लिक कर दें। उन्होंने सारे पेरेंट्स से बात की, उसके बाद उनकी रिपोर्ट विच इज़ ऑल्सो ऑनलाइन, इट वाज अमेजिंग रिपोर्ट। 87% पेरेंट्स ने कहा कि वाज़े तौर पे कारकर्दगी में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो पेरेंट्स थे उनसे पूछा कि आपके इनकम लेवल क्या है, और 57% जो आबादी थी जो इस्तेमाल करी थी ना, वो $3 से $3 डे पावर्टी लाइन होती है, वो पावर्टी लाइन से नीचे थी। यानी $1000 पर डे जिसकी इनकम है उसकी माहाना इनकम 20,000 रुपये है। तो ज़्यादातर आबादी उससे नीचे थी। और क्यों थी? हम उर्दू में बनाते थे, रेडियो पे भी नशर करते थे, 3310 पे भी कन्फिगर कर दिया था, एंड वी हैड कन्फिगर्ड इट ऑन द फॉर्मेट जिस पे गरीब भी एक्सेस कर सके उसको। एंड अब जब ये सारा कुछ हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, तो एक दिन हमें बहुत ज़्यादा, अब अगेन मेरे दोस्त अभी भी मुझे प्रैंक करते थे, एक दिन बहुत ही एक एक्सक्विजिट ब्रिटिश एक्सेंट से मुझे कॉल आई, और वो कहता है दिस इज़ सो एंड सो एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम बकिंगम पैलेस। मैंने कहा यार मेरे दोस्त बड़े क्रिएटिव हो गए, पहले पाकिस्तानी बन के कॉल करते थे, अब बकिंगम पैलेस वाली कॉल कर रहे हैं। मैं उससे बहुत हंसा, मैंने बंद कर दिया, फिर उसने दोबारा कॉल की, फिर मैं दोबारा बंद कर दिया, फिर तीसरी दफ़ा कॉल की, मैंने कहा हाँ मेरा नाम हारून है और मैं वाइट हाउस से कॉल कर रहा हूँ। तो वो भी चिढ़ गया, बट ये इसी तरह बैक एंड फोर्थ होते होते अल्टीमेटली पता ये चला कि मलका ब्रिटानिया उस वक्त शी वाज अलाइव, शी वाज सेलिब्रेटिंग आई थिंक 50 years ऑफ हर रूल, और हमने तो बाहर निकाल दिया था, बट उनको अभी भी लगता था कि वो कॉमनवेल्थ को रूल कर रहे हैं। बट उन्होंने सेलेक्ट करने थे जी कि
बड़े सोशल मसाइल को हल करने के लिए सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस आउट देयर दैट कैन स्केल। एंड सो इसी पॉइंट पे जब ये हो रहा था तो तालीमाबाद जो है वो फाइनली उसके रिजल्ट्स ख़त्म हो गए थे और हमारे कोई इस वक्त 40 लोग थे और पेरोल ख़त्म हो गया था और तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। तो मैं ईमेल ड्राफ्ट कर रहा था उनको खैराबाद कहने की एंड जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करने के लिए उस ज़माने में नया नया करीम आया था तो मैं करीम पे टैक्सी चला रहा था। एंड सो द थर्ड बिगेस्ट रिफ्लेक्शन वाज कि ये करीम ड्राइव करते हुए मज़ा भी बहुत आया, वैसे हर किस्म की राइड्स आती थी। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई डिस्कवर्ड व्हाइल वी वर डूइंग दिस इज़ कि इस तरह का अगर कोई काम करना है आपने तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। तो मुझे याद है मैं बकिंगम पैलेस पे गया, लेकिन बकिंगम पैलेस से एक रात पहले वो मैं करीम चला रहा था और करीम चलाते हुए कोई एक आई थिंक वाज अ फैमिली दैट वाज ट्रैवलिंग और वो मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई थी। अब वो मैं पूछूं कि लोकेशन क्या है तो कोई ना बोले मुझसे, नोबडी वुड टेल मी द लोकेशन। तो वो पूरी रात जो है वो मैं गाड़ी एम ही चलाता रहा था, मैं अब गाड़ी से निकाल भी नहीं सकता था उनको, वो एड्रेस भी नहीं बता रहे थे। मैं उनकी बेगम से पूछता वो भी ना बताती, मैं हस्बैंड से पूछता वो भी ना बताते। एंड मेरी फ़्लाइट थी और मैं उनको बता रहा हूँ मैंने बकिंगम पैलेस जाना है, तो कह रहे खैर ये जब इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली तो उसके बाद मैनी पीपल स्टार्टेड टू कम थ्रू। मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ मिला था, शी केम टू पाकिस्तान एंड वी सेड टू हर, ये अगर लड़की स्कूल नहीं आ सकती ना और अगर आप वाकई पैशनेट है तो स्कूल लड़की तक लेके जाएं, मे बी दैट्स वन वे टू सॉल्व फॉर इट। तो इन सारे लोगों ने तालीमाबाद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एंड वी बिगैन टू स्केल इट। नाउ टुडे इट इज़ अबाउट 200 टीम मेंबर्स। इस्लामाबाद में आपने सरकारी स्कूल देखें, सारे सरकारी स्कूल्स तकरीबन 354 स्कूल्स हैं प्राइमरी, चाहे जिधर भी हैं इस्लामाबाद में। टुडे दे प्राउड तालीमाबाद कस्टमर्स। उनके अंदर बच्चे कार्टून्स देखते हैं, उनके अंदर बच्चों के पास साइंस एक्सपेरिमेंट्स की एक्सेसिबिलिटी है, उनके टीचर्स ट्रेन होते हैं, उनको फिनिश सर्टिफिकेशन मिलती है और तालीमात की टीम में इतने ज़्यादा लोग हैं और सोल्यूशन इतनी ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना ली है कि लाइक टीचर स्कूल में पढ़ा रही होती है तो उसको लेसन प्लान मिलते हैं, जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो एग्ज़ाम चेक होकर सारे ग्रेड्स आ जाते हैं, टीचर के लिए सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया, बच्चा घर जाता है तो उसके लिए अलग एक टूल बना दिया। अब तो मुझे भी अक्सर नहीं समझ आता कि पूरी की पूरी चीज़ में कैसे उन्होंने कन्फिगर किया, बट द मेन पार्ट इज़ द वाई रिमेन द सेम, विच इज़ बच्चे को मज़ा आना चाहिए और टीचर जो है उसकी सर्विस में होना चाहिए। And along this journey, I think because this is the theme of this is reflections, मेरे वालिद साहब को नहीं अभी तक समझ आता कि मैं क्या करता हूँ। वो लोग आते हैं पूछते हैं कि ये वाला क्या करता है, एंड ही इज़ लाइक ये शायद टीचर है। बट तालीमाबाद ने फिर $1.5 मिलियन का राउंड रेज किया, फिर $5 मिलियन का राउंड रेज कर रही है। It became hugely successful. And I think अभी भी to this day I think the biggest learning has been that one, वो इनिशियल और तालीमात में ऐसे ऊट पटांग लोग ही हैं। कोई बंदा आईआर पढ़ के आया तो डिज़ाइनिंग का शौक़ था तो वो आके तालीमात में डिज़ाइनर बन गया। हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग जिस बंदे ने की है वो जियोथर्मल इंजीनियर था और मुझे पता भी नहीं जियोथर्मल इंजीनियर होता क्या है, बट वो अपेरेंटली कोई इंजीनियरिंग की एक टाइप है। वो आया और उसने फंड रेजिंग सीखी। हमारी जो कंपनी में जिसने सारे कार्टून्स बनाए ना वो आर्किटेक्ट है बाय ट्रेनिंग, यूईटी से, और उसने आके अपना पूरा शोबा चेंज कर लिया। तो तालीमाबाद ये सब मिसफिट्स का घर बन गया कि आप अब पूछते ही नहीं है आपसे कि आपने डिग्री किस चीज़ में की थी। एज लॉन्ग एज यूर एबल टू प्रूव दैट यू रियली पैशनेट अबाउट द फील्ड दैट यू इन, दैट्स व्हाट मैटर्स। और हमारा नया दफ्तर, आई विल इनवाइट ऑल ऑफ यू एक्चुअली टू कम इन I10 में एक दफ्तर बना है, बट वो दफ्तर भी बना ही इसी पर्सपेक्टिव से कि वो जो आपको बताया था ना, लड़ाइयाँ होनी चाहिए, डिज़ाइनर लड़े, इंजीनियर से लड़े, टीचर से लड़े, ये सारे आपस में। और फिर अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो रहा थोड़े से आर्किटेक्ट्स भी डाल दें ऊपर, जियोथर्मल इंजीनियर भी डाल दें, तो इट बिकम्स इवन
even more fantastic. But when these people come to a consensus, and consensus मुश्किल होता है, they do wonderful things. If anyone asks me now कि पाकिस्तान के तालीमी मसले का solution क्या है, it's that कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है. That's it. किसी भी मसले को उठा लें, आज़ादी नहीं है. स्कूलों में तो ख़ास तौर पे आज़ादी नहीं है. टीचर को क्या कैसे पढ़ाना है, आज़ादी नहीं है. बच्चे को किस तरह सीखने में मज़ा आता है, उसमें आज़ादी नहीं है. बच्चे को शोभा सीखने में आज़ादी नहीं है. और हम अब हर स्कूल में जाते हैं और हम पहले जाते ही सबको कहते हैं आपको आज़ादी मुबारक हो. वी विल वर्क ऑन योर फ्रीडम. एंड व्हेन दिस फ्रीडम एग्जिस्ट, वेदर इट्स फॉर तालीमाबाद के अंदर एम्प्लॉइज जो हैं या स्कूल्स, वंडरफुल स्टफ हैपन्स. तो ये एक सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस है. वुड आई डू इट ऑल ओवर अगेन? मेरे काफ़ी ज़्यादा लोग आगे कहते हैं कि इफ़ यू अराइव्ड एट दिस मोमेंट अगेन वुड यू डू इट? आई एम नॉट टू श्योर. I think you can only say in that moment of time. But if any of you are graduating or close to graduating or even in a job and think about going out and chasing that problem, I would say आज आपने अरूज ने मिशन पढ़ा था शुरू में, और मिशन के अंदर एक लफ्ज़ था ब्रेवरी का. आई थिंक दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग. क्योंकि ब्रेवरी का मतलब ये है कि फिर आप जब उस रास्ते पे जाना है तो वालिदैन की नाराज़गी, यू नो, करीम ड्राइवर बनना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द वे वो आएंगी एंड आप खुशी खुशी टेकअप करेंगे. बट आई थिंक नेट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज के you get to live your dream, and I think that dream takes you to a whole lot of interesting places, not just in Pakistan but across the globe. We've been in some very interesting rooms. ये Queen Elizabeth एक मिसाल थी, but then we've met prime ministers and education ministers and we've had a lot of fun on the ride. So ये कुछ reflections हैं on this journey. I'll open it up for Q&A. I have a question. So we all talk about education as one of the most important pillars that you need to sort if you want to envision a brighter future. How we can support Taleemabad in our individual capacities? It could be volunteering our time, volunteering our skill set. So what are the spaces that you need support in, and how we can contribute towards your mission? I would say मैं आपको एक तालीमाबाद के अंदर now that we cater to so many kids, one of the fundamental things that we say every day is that almost everything that we come across is a design problem. मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में हम टीचर्स को जब वो क्लासरूम के अंदर स्टेप इन होती है ना, तो उसके मोबाइल फ़ोन पे गाइडेंस आ रही होती है कि आज की क्लास कैसे पढ़ानी है. वो गाइडेंस जो है वो पहले हमने उसको टेलीप्रॉम्प्टर के तौर पे सेटअप किया होता. बदर हम खुद इमेजिन करें एक टीचर कहती है अस्सलाम वालेकुम बच्चों, फिर नीचे देखती है, फिर वो सो इट बिकेम अ वेरी ट्रिकी डिज़ाइन प्रॉब्लम. यू हैव टू गिव हर नजेस, बट वो नजेस कैसे डिलीवर होंगे, वो ऑल्सो कौन सी ज़बान में डिलीवर होंगे. हमने टीचर से सर्वे किया और हमने कहा क्या आपको लेसन प्लान उर्दू या पंजाबी में चाहिए, और सारे टीचर्स नाराज़ हो गए. देर लाइक इतनी बड़ी तौहीन की आपने हमारी, हमें नहीं अंग्रेज़ी आएगी तो किसको आएगी. एंड सारों ने कहा कि वी डोंट वांट दिस फीचर. हमने एक छोटा सा ना बटन ऐप के अंदर लगाया हुआ ऊपर के अगर आप चाहें तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. आपको पता है वो मिलियंस ऑफ यूजर्स में से 95% टीचर ट्रांसलेट करते हैं, पब्लिकली नहीं एडमिट करना चाहते थे. एंड आई थिंक दैट्स इस तरह के कुछ यूज़र इंसाइट्स की बेसिस पे प्रोडक्ट डिज़ाइन को ऐसे ट्वीक करना. AI को बहुत हेविली इस्तेमाल करते हैं, बट AI अगर एक टीचर इस्तेमाल कर रही है और उसके बच्चों के टेस्ट हैं और उसके बच्चों के टेस्ट की वो लिखाई सारी ख़राब है, how does that work for the teacher? Our biggest pain points are predominantly going to users, researching, and then coming up with the appropriate design solution. By design, not just product design, but the overarching theme of the solution. The only problem is कि अगर दो तरीके हैं, एक तो come work at Taleemabad, volunteering छोड़ें, my principle is कि dive fully in. Lots of openings. Taleemabad is setting up, already has an office in Islamabad. It is setting it up in Balochistan, in Quetta, and then it will set one up in Lahore. So lots of openings are about to come through. Come work. Or if you're already employed somewhere, then I would say कि
टेक अबाउट अ वीक टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड हमारी सारी टीम को लिंक्डइन पे रीच आउट करें, उनसे कहें, उनसे आप सिर्फ ये पूछ लें कि सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो मजमून भेजेंगे आपको. And then the main thing is that it takes a time, it takes a bit to understand the specific problem they're talking about, but उनके अंदर plug in होना with your expertise and be able to give solutions, those are some of the ways. The other thing is कि हमने जब तालीमाबाद 5 साल हो गए थे, तो फिर वो बिजनेस प्लान वाले लोग दोबारा आ गए. उन्होंने पूछा था कि आपका प्लान क्या है, तो अब फिर हमने बिजनेस प्लान बना लिया था. And the mission says कि not only are we going to solve for the education problem in Pakistan, but it also says something bigger. It says कि हम उस दिन तक काम करते रहेंगे जिस दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आम और टेक्सटाइल नहीं है, but instead we will make तालीमाबाद and Pakistan into an exporter of education. अब खुद इमेजिन करें पूरी दुनिया में एक दिन जिसमें पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन एक्सपोर्टर है. हाउ वाइल्ड इज दैट? सुनते ही आपको थोड़ा सा वियर्ड फील होता है ना, एजुकेशन हम एक्सपोर्ट करेंगे. सो आई थिंक इट्स पॉसिबल टू गेट टू दैट पॉइंट. एंड द अदर एरिया इज नाउ दैट तालीमाबाद हैज स्केल्ड विद इन पाकिस्तान, इट इज़ लुकिंग टू डू इट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. दैट मीन्स कि तालीमाबाद की अब ऑफिशियल जो HQ है ना, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, वो डेलावेयर में भी हो गई है. दिस इज़ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान कि अब ये इदारा तंजानिया में भी काम करेगा, नाइजीरिया में भी काम करेगा. सच पूछें तो मुझे नहीं पता है कैसे होगा. आई हैव नो क्लू, पर इफ समबडी हैज़ अ क्लू. ज़ुहैब इधर आते तो अपनी कहानी सुनाते, बट ज़ुहैब को हमने हायर इसलिए किया क्योंकि ज़ुहैब ग्रेजुएट हुए एज अ सिविल इंजीनियर, और फिर उसके बाद तंजानिया के सबसे सुनसान अंधेर नगरी वाले इलाकों में जहाँ बिजली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, वहाँ जाके रहना शुरू किया. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट. कौन करता है ऐसे? मैं इंजीनियरिंग भी कर ली, MBA कर लिया, और फिर रिमोट अफ्रीकन विलेज में जाके सेटल हो गए. बट ही इज़ आवर आंसर, ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज ही विल हेल्प अस कन्फिगर हाउ दिस हैपन्स अक्रॉस द ग्लोब. बट इफ़ यू हैव बेटर आइडियाज़, दैट्स समथिंग दैट वी डोंट हैव एनी क्लू अबाउट, बट इंटेंट है और नीयत है कि उधर जाना है. दैट्स समथिंग दैट वी वुड नीड सपोर्ट विद. मेरा क्वेश्चन ये है कि करंटली यू आर वर्किंग फ्रॉम एन ऑफिस सेटअप, तो डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि इसी तरह की प्रोडक्टिविटी आप रिमोट सेटअप में कर सकें? ये बहुत बड़ी डिबेट तालीमाबाद में इसमें होती रहती है. माई टेक राइट नाउ इज के वी डू हैव रिमोट पीपल टू, पर आई थिंक फॉर दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क जिसके अंदर बहुत बहस मुबाहिसा है, आई थिंक समहाउ वर्क्स बेटर. अगर तो मुझे कोई काम, मेरा काम होना कि मैंने कोड लिखना है और सिर्फ कोड ही लिखते रहना है, मुझे आके कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको कर दो. व्हेन एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिमोट वर्क्स लाइक अ चार्म. बट इस काम में कुछ ऐसा है ही नहीं. एंड सो तालीमाबाद के कोई 96% एम्प्लॉइज़ इन पर्सन है. क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और उसमें एक ही टीम में होते हैं, भाई भाई होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं, और टेबल टेनिस के मैच से चलते हुए जाते हुए उनको कोई ब्रेक थ्रू हो रहा होता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला था इस मीटिंग में, ये तुमने इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. एंड वो लड़ रहे होते हैं आपस में. समटाइम्स आई थिंक कि वो जो वाटर कूलर कॉन्वर्सेशन है, टेबल टेनिस कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन है, ये लड़ाई है, ये डिसएग्रीमेंट है, हार्ड टू डू दैट रिमोटली. आई थिंक रिमोट वर्क्स बेस्ट. हमारे कुछ फॉर एग्जाम्पल एक सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इदारे काम को दिखता रहता है और उसके बारे में फाइनेंशियल मॉडलिंग और प्लानिंग और एप्लीकेशंस फॉर फाइनेंसिंग लिखता रहता है. वो रिमोट काम कर सकते हैं. बट ये जो बाकी ट्रिकी सेगमेंट्स हैं ना, जिसमें सीधा जवाब नहीं है, उसमें इन पर्सन वर्क्स बेटर. दैट्स माय टेक. The question I had was, on the map you shown there are few users who are using Taleemabad across the Pakistan, but there are very few users in Balochistan. Yeah. And I guess that's the only reason you are going for Quetta as well. But how you are thinking to approach Balochis as of now, because we have very difference Right. of opinion with them, because they think Pakistan only exists in Punjab. Right. Like it's an issue here. Right. And the other thing I would like to give you a hope for your future journey, like Pakistan can export education, because if you look at the history of Pakistan, it belongs, this land is 5,000 years old of history. Yeah. This land existed before. Yeah. And on that time we used to have
more civilization, more education. Right. So I think if you look at the history and we involve the history in that, Right. and the other thing which I would like you as in Taleemabad to address to the general audiences, हम बच्चों को तो आज़ादी दे देंगे वहाँ पे सोच उठा के, बट हाउ अबाउट क्यूरेटिंग अ प्रोग्राम वेयर वी कैन टीच द पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रेवरी हर किसी में होती है, लेकिन अगर वो ब्रेवरी जहालत में तब्दील हो जाए तो फिर रिश्ते जो खूबसूरती है इस हमारे साउथ एशियन कल्चर की फैमिली वो ख़त्म हो जाती है. Yep. सो हाउ अबाउट दैट एज वेल? Yep. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी सबने बहुत ज़्यादा इसके बारे में there was a lot of debate about it and I think हमारे इदारे में कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि पेरेंट्स की तालीम, कॉल इट पेरेंटल एजुकेशन, तालीम बालिगा, व्हाटएवर इट इज़, वो हमने ओवरलुक कर दिया. एंड वाज ट्रू, थोड़ी बहुत ओवरलुक की हुई है. एंड सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड मोर रिसेंटली वाज कि हमने इलाके के जितने भी वो थे पेरेंट्स थे उन सब के सब को हम लोगों ने इस्लामाबाद में स्कूलों में बुला लिया. और ये पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ना, ये इसको कहा हमने PTM था, बट ये शाम के वक्त हुई थी ऑन अ संडे. दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ इट कि पेरेंट टीचर मीटिंग अमूमन 8 बजे सुबह मंडे को होती है, यू नो. अब वो बंदा जो मजदूर है वो कैसे आएगा? एंड सो ये टीचर्स उनके शेड्यूल पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और इस पे हमने मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी से लेके सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि आप सबसे गरीब स्कूलों में जाएंगे और आप पेरेंट्स से बैठ के बात करेंगे. अबाउट 60,000 पेरेंट्स शोड अप एंड 60,000 पेरेंट्स कभी भी इस्लामाबाद में एक साथ एक दिन नहीं निकले. बट आई रिमेंबर कि वो जो मतलब मिनिस्टर्स तो पॉलिटिशियंस ही होते हैं, मिनिस्टर कह रहे थे कि ये हम लोग तो रैलियों पे इतने क्राउड नहीं ला सकते जितने आज पेरेंट्स निकल आए. बट दी आस्क वाज के आपकी आज़ादी के बारे में गुफ्तगू करनी है, स्कूल आइए. एंड मैं खुद मतलब आई वाज आल्सो इन द स्कूल्स एंड मेरे सामने एक पेप्सी की फैक्ट्री का वर्कर भागता भागता आया. तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? वो कहते हैं कि आज शिफ्ट थी, छोड़ दी. मैंने कहा पैसे नहीं कटेंगे? तो कहता है कटेंगे, बट दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक वो बहुत से लोग मिथ बताते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को तालीम का शौक़ नहीं है. माई गुडनेस, पाकिस्तान के अंदर तालीम के लिए एक इतनी सिवियर भूख है. जैसा वी लेट आवर पीपल डाउन, बट वो जो मौका मिलता है ना तो सारे के सारे भागे भागे आते हैं. एंड आई एग्री एब्सोल्युटली, इट्स 100% अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू वर्क ऑन, विच तालीमाबाद इज़ नाउ डिगिंग इनटू. आजकल हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो नए नए LLMs ही आए, LLMs के बहुत फैंसी यूज़ केसेस भी हैं. हमने एक बॉट बनाया हुआ है जो पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू करता है अबाउट सम ऑफ द ट्रिकी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डोंट रियलाइज, हाउ मेनी ऑफ यू आर पेरेंट्स? वन ऑफ द थिंग्स वी डोंट रियलाइज इज कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो ये कोई इसकी बुकलेट नहीं आती साथ. एंड वी आर ऑल्सो ऑफन गेसिंग आवर वे थ्रू इट. एंड सो पेरेंट्स नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस एज वेल. बट ये बॉट जो है उनके सवाल आंसर करता है कि आज इसने बदतमीज़ी की. आज एक पेरेंट पूछ रहा था कि आज इसने घर आके बोला कुत्ता, कहाँ से सीखा है? एंड वो इवेंचुअली पता ही चला कि बच्चा गाली नहीं दे रहा था, वो स्कूल में वोकेबलरी में डॉग का उर्दू वर्ड कुत्ता था. तो पेरेंट्स जो है वो बहुत फिक्र कर रहा था. वो कह रहे थे कहाँ, इसके अब्बू ने बोला है, मैंने बोला है, किसने बोला होगा? But I think this is the sort of questions that parents also need to be worked with. The other important thing is कि आपने नोटिस किया कि हमारे मुल्क में टीचर सिर्फ वो बनता है जो और कुछ नहीं बन सकता. और टीचर जो हैं सबसे कम पेड है. अच्छा, वी वेंट टू फिनलैंड एंड फिनलैंड में जाके हमने टीचर से वी जस्ट ट्राई टू फिगर, फिनलैंड के टीचर तो मशहूर हैं. एंड सो हमने जाके क्वाइट ऑनेस्टली उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? वो हमें कहते हैं कि हमारे यहाँ सर्जन बनना ज़्यादा आसान है, टीचर बनना ज़्यादा मुश्किल. हमारे यहाँ टीचर जो है वो नेशनल हीरो है और हमारे यहाँ टीचर जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पेड है. एंड सो हम इस्लामाबाद वापस आए और ऑफ कोर्स आप 4-5 हज़ार टीचर के साथ काम कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट वी डिड वाज वी मूव्ड अ समरी टू द प्रेसिडेंट ऑफिस एंड सेड कि आप ये हर साल ये करते हैं, ये तमगाए जुर्रत एंड सिविलियन अवार्ड्स, एंड ये आप आधे तो फ़ौजी ले जाते हैं और बाकी जो बचते हैं वो आप वाइस चांसलर्स को पकड़ा देते हैं और दूसरे लोगों को पकड़ा देते हैं, एक्टर्स को पकड़ा देते हैं और एक्ट्रेसेस को पकड़ा देते हैं. तो आपने कभी टीचर का नहीं सोचा? एंड इफ़ आप एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की है तो टीचर्स को आप सराहते क्यों नहीं है?
एंड इज ठीक है, ओके लेट्स डू इट। एंड सो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बलूचिस्तान के एक रिमोट गांव के अंदर एक ऐसा टीचर जो अकेले 70 बच्चों को पढ़ा रहा था, जिसके स्कूल में ना बिजली थी ना पानी था, स्कूल की दीवारों में बुलेट मार्क्स थे कि वहाँ पे इतनी एक किस्म की वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और उसकी स्टोरी वी मेड अ वीडियो ऑफ इट, इट वेंट वायरल, वी मेड अ समरी ऑफ इट, एंड अरशद नदीम के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम एक पाकिस्तानी टीचर को जो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला। एंड अब्दुल रशीद काकड़ नाम था उस टीचर का। 40 साल में किसी ने उसको एक दफ़ा भी पूछा नहीं था, रिटायरमेंट करीब आने वाला था, एंड ऑल ऑफ अ सडन प्रेसिडेंट ऑफिस से कॉल आ रही है कि आपको तनख्वाह मिल गया। मेरे ख्याल से उसने भी कहा था कि हाँ श्योर, बट he I think he's meeting Arshad Nadeem soon. They're going to go to the president office. He's going to get a medal. बट ये तो वन ऑफ करने से तो फर्क नहीं पड़ सकता ना। जब हमने ये किया तो पूरे नेशन में गुफ्तगू शुरू हो गई, ओके दिस कंट्री इज़ रिकगनाइजिंग टीचर्स। और हमने कहा अभी यहाँ पे नहीं, वी नॉट डन। एंड हमने वो जितने भी टीचर्स इस्लामाबाद में थे ना, उनमें से वी हैव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ द टीचर्स रिकॉर्डेड, और उनके बच्चों के नतीजे भी रिकॉर्डेड, एवरीथिंग रिकॉर्डेड। और हमने मिनिस्टर को कहा आपने 2 काम करने हैं, हम ज़िले के 100 बेस्ट टीचर पकड़ के लाएंगे एंड वी कैन स्वेयर बाय देयर परफॉर्मेंस। ये लोग रातें जागते हैं, खून पसीना एक करते हैं, रिकग्नाइज देम। एंड सो इज़ लाइक व्हाट डज रिकग्निशन मीन, एंड ही सेड टू मी मेडल पहनाना है उनको, सलूट मारना है, सलूट एक्चुअल सलूट मारना है, एंड देन इनको तनख्वाहों का 2 तनख्वाहों का बोनस देना। अब अमूमन 2 तनख्वाहों का बोनस 100 टीचर्स को भी दे रहे हैं तो ये तो करोड़ों रुपए की बात है। एंड इसको ट्रेडिशन बनाना, ईयरली करना, नॉट ओनली डिड दे डू इट, ये वो 100 टीचर्स हैं, इनमें से कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको 30 साल से किसी ने पूछा भी नहीं था, और उनको अवार्ड पे, मेडल पे, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, बट मेडल पे लिखा हुआ है थैंक यू उस्ताद मोहतरम। एंड उनको पूरी एक नॉट ओनली द बोनस बट उनको एक VIP ट्रीटमेंट मिली। DC शीसी के दफ्तर गए, उनको हर कोई उनके आगे पीछे फिर रहा है, एंड दे फेल्ट लाइक सेलिब्रिटीज़। एंड आई थिंक दैट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल मैटर फॉर बलूचिस्तान। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है, विच इज़ वाई बलूचिस्तान हम लॉन्च कर रहे हैं, बट उससे पहले काफ़ी महीने सिर्फ बलूचिस्तान में फिरते रहे हैं। एंड बलूचिस्तान में ज़बान मुख्तलिफ है, कल्चर मुख्तलिफ है, ट्रेडिशन मुख्तलिफ है, आबादी बलूचिस्तान में बहुत दूर दूर है, तो एक स्कूल और दूसरे स्कूल की डिस्टेंस इज़ समटाइम्स 5 आवर्स, और इस्लामाबाद में तो 5 मिनट में दूसरा स्कूल आ जाता है। तो आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी डिफरेंट, विच इज़ वाई वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इज़ कि अगर बलूचिस्तान में काम करना है ना तो पूरी टीम बलूची हायर करेंगे। वी डोंट वांट टू प्रिटेंड कि इस्लामाबाद, ये हमारा मसला ही है ना कि पंजाबियों को लगता है कि वो सारे मसले हल कर सकते हैं, इस्लामाबाद के लोगों को लगता है वी कैन स्पीक फॉर द होल कंट्री, बट बलूचिस्तान के लोग हायर करके एक लोकल टीम है, एंड वी विल सॉर्ट ऑफ गिव द सोल्यूशन टू देम ताकि उसको मॉडिफाइड ट्वीक भी कर सकें। वन ऑफ द मेन थिंग्स फॉर एग्जांपल ब्राहवी, फ़ारसी, पश्तो, इसमें भी सारा कुछ ट्रांसलेट हो रहा है। उर्दू बहुत कम लोग बोलते हैं, एंड सो वी वांट टू मेक श्योर दैट वी डू दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि हम व्हाई वी हेट आवर स्कूल्स, तो मोस्टली अपने टीचर्स की वजह से, क्योंकि उसमें जिस तरह ये 100 टीचर्स हैं, ये भी वो वाले 100 हैं जो 100 में से एक करके आए, बाकी जो 99 हैं उनमें किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और आपकी तालीमाबाद के लिए कितना उन्होंने रेजिस्ट किया, क्योंकि कुछ को तो होगा मसला टेक्नोलॉजी से, क्योंकि अभी कुछ टीचर्स फॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने यू स्टार्ट विद द सरकारी स्कूल, वी आर प्रोडक्ट ऑफ सरकारी स्कूल, हमें पता है कि क्या चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, क्योंकि सिटी स्कूल और इसमें तो कंप्यूटर एडेड चल रही है, टेक कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऐसी नहीं चल रही, लेकिन वो जो सरकारी सोच वाले स्कूल हैं या पुराने भाग में बैठे हैं, उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में। बच्चा भी खुशी से कह रहा है, पेरेंट भी कह रहा है, लेकिन वो टीचर जो है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इस पूरे प्रोसेस में, राइट, और हो भी रहे। राइट। I want to discuss a personal thing. My daughter is 16 and she scored 91% in her 9 exams, and she's doing self-harm because of bad teachers. Do you have any criteria to filter out those teachers? Thank you for sharing that.
and I think it always takes time to process something of that sort. हर बाप There is की no कभी गलत नहीं होती। there is no easy answer to this. हर बूढ़ा बुजुर्ग नहीं होता और हर टीचर रिफॉर्मर नहीं होता। Hmm. ये वो स्टेटस है जो आपको कमाने पड़ते हैं, और जो Right. कमा नहीं पाता Right. वो टॉक्सिक हो जाता Uh, intense. Multiple times across the last 10 years, we've come across students, और ये नहीं कि सरकारी स्कूलों में, हर तरह के स्कूल में, in which children go into the path of self harm. एंड ख़ास तौर पे ये जो 15 से 18 की उम्र होती है, वेरी फ्रॉट विद डेंजर. एंड आई थिंक दैट इसी तरह जब भी हमारे इस तरह के कोई केसेस आए हैं ना स्कूल्स के अंदर, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी हैव डन इज़ टू गेट एवरीवन स्पेस. मुझे लगता है वो सारे बच्चे के ऊपर चढ़ जाते हैं और सारे बच्चे के ऊपर. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, दिस वाज इन an elite private school in Islamabad. उनके दोस्त थे, एंड को एजुकेशन होता है तो इट्स नेचुरल, किड्स विल डेवलप फीलिंग्स फॉर वन अदर. खैर उसके फादर वाज लाइक द आर्मी, डिस्कवर्ड इट, एंड उसके बाद देयर वाज ऑलमोस्ट अ मिलिट्री स्टाइल अटैक ऑन द किड, एंड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, एवरीवन स्टार्टेड सर्कलिंग अराउंड द किड, और उनकी पूरी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत नीचे चली गई. आई थिंक वन ऑफ द, I mean, I don't want to prescribe anything because I don't know the context, but one of the first things that we often advise is for everyone to step back and give the kids some space, because whatever is happening, I think वो सारे, everyone seems to have an opinion about how a teenager should live their life, and a moment space देने से बहुत फर्क पड़ता है. टीचरों की फिल्टरिंग के लिए ये इसका पूरा टाइटल था उस्ताद से उस्ताद मोहतरम का सफ़र, कि लाइक आप, यू कांट बी उस्ताद मोहतरम, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू गो देयर. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नेचुरल दैट हम कुछ टीचर्स होते हैं जिनको हम कोशिश करते हैं 2-3 साल, बट आफ्टर दैट वी से लुक्स लाइक दिस नॉट गोना वर्क. अगर टीचर को बस एक नशा चढ़ गया बच्चों की पिटाई करने का, और नो मैटर व्हाट यू से एंड व्हाट रीजंस यू गिव, वो नहीं चेंज होते, तो फिर वी ऑफन रिकमेंड कि उनको बच्चों से दूर रखा जाए. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी डू. द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका भी सवाल साथ आंसर कर देते हैं. गुड न्यूज़ इज़ कि जब हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में डंडा बहुत इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव रिपरकशंस बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं. दफ्तरों में देखें तो बॉसेस कहते हैं ये ना किया तो फायर हो जाओगे, बच्चों के देखें तो टीचर कहते हैं ये ना किया तो वो हो जाओगे, फेल हो जाओगे. देयर आर सो मेनी नेगेटिव रिपरकशंस, राइट. एंड व्हाट हैपेंस इज कि हमारे बच्चे और हमारा पूरा सिस्टम जो है वो फूंक के कदम आगे चलता है फिर, बिकॉज नेगेटिव इंसेंटिव्स का रिजल्ट ये होता है. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई हैव लर्नड द हार्ड वे इज कि जब पॉजिटिव इंसेंटिव्स आते हैं ना, तो यकीन जाने वो टीचर जो बिल्कुल 58 के हैं, रिटायरमेंट से 2 साल दूर हैं, गालियाँ देते हैं हमें, जब ये हुआ ना और वो प्रेसिडेंट ने बुला के उसको अवार्ड दिया, तो उनके भी फ़ोन आए, क्या ये कैसे खुलता है एंड कैसे इस्तेमाल करते हैं. एंड टू मी आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो डंडे के ज़ोर से नुकसान सिर्फ ये कि फिर जब वो डंडा नहीं होता और जब वो नेगेटिव इंसेंटिव नहीं होता, द होल सिस्टम फॉल्स बैक टू नॉर्मल और इवन वर्स, which is why we believe more in positive reinforcement. I think for your daughter as well, I think one of the things I'd recommend as a parent is, often we can talk about negative repercussions, but अगले 2 महीनों के लिए negative repercussions को बस छोड़ दें, like just positive incentives to make out of this, because it does seem like the end of the world when something like this is happening when you're 16 years old. और वाकई दुनिया का एंड ही लगता है, कोई नहीं रिलेट कर पाता उस फीलिंग से, बट वाकई दुनिया का एंड लगता है. सो सम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट माइट ऑल्सो रियली हेल्प. पर या दीज आर जनरल थिंग्स, मैं पूरा नहीं जानता, विच इज़ आई डोंट वांट टू ओवर प्रिस्क्राइब, पर आई होप शी मेक्स इट आउट ऑफ दिस. जी, मेरा नाम समिया असलम. अच्छा, आपका जो भी, मेरी ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली कि हम तालीम पे तो बहुत तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन तरबियत कहीं ना कहीं कम होती जा रही है.
बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे हमेशा ये लगता रहा है जिन जिन जगहों पे मैं रही हूँ, मैंने अपने बच्चों से ही सीखी थी बहुत सारी चीज़ें, या उनको सिखाने की खातिर मैंने तालीम के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें खुद से सीखी, क्योंकि ठीक है। मुझे भी लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो फारिग है यहाँ पे, हम्म। तो बच्चे ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, तो मुझे हमेशा लगता था कि उनका मेंटल स्ट्रेस जो है ना उसको मैनेज करने के लिए आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। और जब मैंने अपने बच्चों के रिजल्ट्स देखे तो मैंने इर्द गिर्द के जो बच्चे थे उनके ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए and I got very good results। या तो प्रॉब्लम है कि हाँ तालीम पे तो हमारे यहाँ काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन तरबियत पे कहीं ना कहीं कमी आ गई है, स्पेशली टॉलरेंस के इशूज़, पेशेंस के exactly. इशूज़, सिविक सेंस के इशूज़, वाटर कंजर्वेशन, इस टाइप की चीज़ों पे मुझे लगता था कि काम कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे लगा कि अपनी तालीम को इस्तेमाल करते हुए या अपना जो डिग्री है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं कहीं ना कुछ कर सकती हूँ। राइट। सो आई स्टार्टेड फ्यू प्रोग्राम्स जिनको मैंने अपने गली मोहल्ले या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है ना, बच्चों के साथ स्पेशली, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे काम करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि आप बड़ों को समझाएं कोई चीज़, आप बच्चों से शुरू करें, इवेंचुअली बच्चों और बड़ों को मिला के कुछ एक्सरसाइजेस करें तो बहुत सारे सोल्यूशंस निकल आते हैं और बहुत आसान एक्सरसाइज वगैरह थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर क्या इस तरह की चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं? Right. We can take two questions together. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much for giving us such a nice session. अभी तक तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो बेसिकली अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, क्या भी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, बट माय क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट अबाउट योर स्ट्रगलिंग डेज, अगर मैं पूछ सकता हूँ कि जिससे आपके अभी आपने अपना बताया कि आप इस एक एजुकेशन की फील्ड में आपने अपना कैरियर किया, बट बिफोर दैट आपने जिक्र किया कि आप ड्रॉप आउट भी रह चुके हैं, तो आपकी तो थोड़ी स्टोरी डिफरेंट सी है। जैसा अगर हम बड़ी मशहूर स्टोरीज का जिक्र करें, अगर स्टीव जॉब्स हैं या बिल गेट्स हैं, दे हैव लेफ्ट देयर एजुकेशन बट दे वर्कड ऑन कंप्यूटिंग। आपका ये है कि आपने एजुकेशन ड्रॉप किया बट यू ऑल्सो परस्यू योर करियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस आपका फर्स्ट 5 ईयर्स में जो फेज था, वो स्ट्रगल जिसमें आपने अपने पेरेंट्स की नाराज़गी भी कही और सेल्फ डाउट भी आते हैं कि मैंने एजुकेशन को लीव किया और मैं एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ, ये कैसे होगा, जिसमें अभी आपने कहा कि अब आपका फंडिंग नहीं थी, दैट यू हैव टू लेफ्ट एवरीथिंग, जब आपने अपनी करियर की जर्नी बताई, तो मतलब आपको ये भी डाउट आता होगा कि मैं एक चीज़ छोड़ चुका हूँ, उसी में ही मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन आज अगर आप अपनी बिगर पिक्चर देखें तो यू आर सक्सेसफुल माशाल्लाह, बट इन दोस 5 फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, उसमें आप मतलब हाउ डू यू find that energy, that positivity in yourself, because I'm also going through that same stuff, इसमें कि वो positivity, वो energy हम कहाँ से ला सकते हैं to excel in that? So I'll take this one first. I think community is probably the biggest answer, and what I mean by community is कि in some of the darkest times, I think there are people who कुछ crazy लोग आपको मिल जाते हैं रास्ते में, who think about the same things and believe in the same things, and I think in all of those moments these are the people who've been the most critical. जब भी आपको self doubt एक ceiling hit हो जाती है तो other people who believe in the same thing, उनके साथ I think regular touch points रखना, मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम जब तक 200 लोग क्रॉस नहीं कर गई ना, तो महीने में एक दफ़ा हम मेरे घर पे गैदर होकर नाश्ता बनाते थे, और आप इमेजिन करें कि 60 लोग एक किचन के अंदर फ्रेंच टोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज़ इन लाइक रियली टफ टाइम्स, पेरोल नहीं है, मुसीबतें हैं, लाइक वी डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट, एंड आई थिंक जस्ट लाइक मेकिंग श्योर यू एंजॉय दोज मोमेंट्स विद दीज पीपल, आई थिंक दैट्स व्हाट केप्ट एवरीबॉडी गोइंग एट सम पॉइंट। बाय द वे इस सब जर्नी में आई थिंक फिर ये सारे लोग जो हैं इनको भी पता था कि अब मुश्किल मरला आ गया है, पेरोल इज़न्ट आउट, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट एवरी सिंगल टाइम दीज पीपल केम फॉरवर्ड एंड सेड जो भी होगा विल स्टिक टू इट, दैट गिव मी अ लॉट ऑफ फेथ। तो आई वुड से वो कम्युनिटी से क्राउड सोर्स हो सकता है बहुत सा ऑप्टिमिज्म, एंड आई थिंक कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड होप. This is also a community, and so in these communities you will find lots of people who are going through the same stuff. The other quick question is, by the way, I don't think this is a success story yet, and I think ये stress और doubt ये नहीं ख़त्म होते. I would actually argue कि वो पहले वाले दिनों से अब ज़्यादा हैं. Now पहले एक ज़माने में if we would make $100,000, that would sustain us for a year. Now if we do $100,000, if I bring in funds for $100,000,
वो एक महीना भी नहीं थ्राइव्स, एक महीने के लिए भी काफ़ी नहीं है. एंड सो आई वुड से द स्ट्रेस ऑलमोस्ट डबल्स, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहता है. एंड आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर बिल्ड की जाती है ना कि ए लेवल कर लोगे, यूनिवर्सिटी कर लोगे, उसके बाद सेट, पहला बच्चा हो जाएगा, उसके बाद सेट. बट देर इज़ नो फॉर्मूला दिस, इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली हार्डर. सो ये फॉल्स बिलीफ ना रखें कि बीच में आसानियाँ मुश्किल आते रहेंगे, बट नेवर कि एक पॉइंट आएगा और सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी. When I went to K2, it was partly also for community, by the way. मेरे साथ थे स्वीडिश, पोल्स, स्पेनिश, फ्रेंच, पाकिस्तानी कोई भी नहीं था. And I was like so surprised कि पाकिस्तानी को K2 जाता ही नहीं है. But ये सारे लोग, सारे के सारे, they had this belief कि ज़िंदगी है और फिर मौत है और कभी नहीं पता कब आनी है, तो might as well enjoy it. And I thoroughly enjoyed that. Because I think कि वरना आप वो छोटी छोटी डिटेल्स में फंस जाते हैं ना of day to day life. But I think that was also a great community to build. I'm still in touch with them. I still enjoy talking to them. But they're a very different breed of people जो पहाड़ के टॉप पे जाके कहते हैं कि अगर हम मर गए तो मर गए. That's it. Life is all about taking those kind of risks. But इस्लामाबाद में बहुत टाइम गुजारने के बाद मुझे लग रहा था कि रिस्क वाले लोग कहाँ गए हैं. Nobody seems to be saying कि when's the last time you were in a room in which everybody says risk is great, take a ton of risk. Throw caution to the wind and go in and do whatever you want. Don't care for the consequences. बहुत कम लोग हैं ज़िंदगी में जो ऐसे बोलते हैं. बट इमेजिन फिर आप एक टेबल पे बैठे हुए 14 दिनों के लिए उन्हीं लोगों के साथ और पहाड़ चढ़ रहे हैं और सारों का यही बिलीफ है. It's a wonderful feeling. I finally felt like I could talk to these people and have them relate. To answer your question, yes, तरबियत इज़ अ बिग वन. हमने जब टीचर से क्वेश्चन किया था ना और हमने उनसे पूछा था कि आपको ट्रेनिंग करानी है, तालीमाबाद की बाय द वे एक ऐप है और उस ऐप पे लम्स के साथ मिलके ना हम लोगों ने एक पूरा टीचर्स ट्रेनिंग ऐप बनाया. और ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल टीचर ट्रेनिंग ऐप है. और टीचर्स ने हमसे आके पूछा पहले दिन कि कितनी लंबी ट्रेनिंग है और कितने अर्से में ख़त्म होगी. और हमने कहा लाइफ लॉन्ग है, पूरी ज़िंदगी चलेगी. बट कैवियाट ये है कि पर डे सिर्फ 5 मिनट लेंगे. और फिर मैंने कसमें खाई थी टीचर्स को कि इतनी मज़ाहिया होगी कि आपको लगेगा आप हंस रहे हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं. टीचर्स के शाम को टिकटॉक पे वो क्या देखते हैं और हम सफ़र में क्या पसंद आया था और ड्रामे कौन से देखते हैं, ये पूरे पैटर्न स्टडी किया. और फिर उसके बाद हमारी जो कंटेंट प्रोडक्शन टीम है उन्होंने जो ट्रेनिंग बनाई थी, अभी भी एक पूरा स्टूडियो है. आई इनवाइट यू गाइस टू विजिट. H9 में है, जैसा टीवी चैनल्स का स्टूडियो होता है. बट उस स्टूडियो में वो जैसा कंटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर टीचर को बता रहे हैं कि बच्चों पे तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, तो वो पूरा एक स्किट है. अक्सर औकात जो टीचर ट्रेनिंग की वीडियोस हैं वो जैसा आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड अनवर मकसूद का एक टॉक शो होता था लूज टॉक. बिल्कुल. एंड इफ़ यू फाइंड टाइम टुडे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी. लूज टॉक के फॉर्मेट में बनी हुई है. तो एक बंदा कैरिकेचर्स करता है, एक टीचर आके कैरिकेचर्स करता है और फिर उसके थ्रू वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं. तो पहली चीज़ तो ये कि अब इसमें तालीमाबाद का ऑफिशियल पार्टनर जो है वो लम्स है. और लम्स इसलिए क्योंकि लम्स पाकिस्तान की सिर्फ एलीट जाती है. क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए. और पूरी दुनिया में हार्वर्ड ने हार्वर्ड एक्स बना लिया, MIT ने MIT एक्स बना लिया. एक्स का मतलब कि नाउ इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन टू एक्सेस. राइट. MIT का CS50 कोर्स आज आप भी ले सकते हैं. एंड सो लम्स के साथ काम करके वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड वाज कि फिर हमने टीचर्स के साथ पूरी रिसर्च की और हमें लगा कि वो कहेंगे कि यार साइंस के टॉपिक्स जो है ना वो सिखा दो, मैथ्स के टॉपिक्स सिखा दो. अक्रॉस द बोर्ड थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स की सबसे बड़ी, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों की कंप्लेंट ये थी, वी हैव नो क्लू के कैरेक्टर बिल्डिंग और एथिक्स और तरबियत कैसे करनी है. तो अब तालीमाबाद की जो पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं ना उनमें से 3-4 मॉड्यूल्स जो हैं सबसे पहले देयर ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग. एंड कैरेक्टर बिल्डिंग में अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में था और हालात ऐसे हो गए हैं कि एक बच्चा, टीचर मॉनिटर बना के गई थी बच्चे को, और बच्चा जो है वो क्लासरूम का मॉनिटर था. आई थिंक ये ग्रेड 4 थी. और बच्चा क्लासरूम के सल में चल के आता है और फिर वो बॉस बन गया सबका एकदम से, और टीचर भी चली गई पीछे से और कहता है PTI वाले खड़े हो जाओ, काफिर सारे बैठ जाओ. 10-year-old किड. हाँ, यहाँ PTI हो या आप काफिर हो.
एंड वो आगे भी सारे बैठे तो वो खड़े हो गए पीटीआई वाले खड़े हो गए और नॉन पीटीआई काफिर जिनको कह रहे थे वो बैठ के, एंड मैं कह रही थी क्या हो रहा है यहाँ पे बट आई कांट आल्सो ब्लेम द किड, राइट? ये 10 साल का बच्चा अगर ये बोल रहा है तो या तो अब्बू बोल रहे हैं या अम्मी बोल रही हैं या टीवी पे हो रहा है या कहीं देख रहा है। एंड सो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट कोर्सेज ऑन हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंसेस, ये बाहर के सारे ममालिक जो है फिनलैंड, स्कैंडिनेविया तो होमोजेनस कंट्रीज हैं। अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज अमेरिका इज ऑल इमिग्रेंट, so they're all kinds of nationalities, and one of the first things that they figured out was how do we accept everyone for who they are so that they can live their lives, and so that is now a component in the teachers education platform. But parents को भी कह रहे हैं घर जा रहे हैं बच्चे तो खुदा का वास्ता है अगर खबरें देखनी भी है तो खुद देख लें, बच्चों को इस पूरे पॉलिटिकल मेडलिंग के अंदर ना लेके आएँ और अपने नज़रियात जो हैं बच्चों पे शेयर करें, तो फिर ये भी अंडरस्टैंड करें कि दे विल replicate it, parrot it in some other place. तो तरबियत has recently become a huge focus. लम्स के साथ इस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल डेवलप हो रहा है, एंड फिर टीचर्स के रिवॉर्ड भी इस किस्म से होंगे कि आपके एसएससी के रिजल्ट्स और मैट्रिक के रिजल्ट्स पे आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, आपके बच्चे कितने टॉलरेंट हैं उस पर भी अवार्ड्स मिलेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट बट आई थिंक वेरी ओवरलुक्ड. ने स्कूलों की बात की, आप प्राइवेट स्कूलों के साथ भी काम करें और गैर सरकारी मतलब सरकारी स्कूलों के साथ भी काम करें, तो मेरा सवाल है कि आप मदरसा के जो हैं मदरसा क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत है बच्चे इतने ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप तालीमाबाद के थ्रू उनको किस तरह टैकल कर रहे हैं, उनको किस तरह टारगेट कर रहे हैं? Yeah, actually that's a great question. We brought on board our first madrasa into Talimabad in Bahawal Nagar. और फिर मैं उस मदरसे में ख़ुद जाके रहा था अबाउट 2 weeks, एंड उसमें यही टेक्नोलॉजी टीचर्स एजुकेशन में सारे काम कर रहे थे. आई थिंक इट टॉट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि आई थिंक कभी कभी जब स्केल करना शुरू कर देते हैं ना तो कंपनीज के अंदर ह्यूब्रिस और ईगो बहुत आ जाती है कि अगर हमने 10 मिलियन कर लिए तो यही कॉपी पेस्ट करके मदरसों को दे दो. वन ऑफ माई बिगेस्ट फेयर्स इज़ कि हम मदरसों के ऊपर वो कॉपी पेस्ट ना कर रहे हो. तो हमारी एक पूरी टीम है अभी जो इस्लामाबाद में, आई थिंक इट्स अबाउट 15 मदारिस, हाँ नहीं टोटल नहीं, ये 15 मदारिस उन्होंने चुने हुए हैं और उनके अंदर जो है वो टीचर्स को इक्विप कर रहे हैं. और टीचर्स भी उनके वो अमूमन इमाम या मौलवी साहब होते हैं जो उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं कि कैसे वो कुरान की तालीम के साथ बच्चों को ये सब्जेक्ट्स की तालीम भी दे सकें. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. आई थिंक उसकी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज वो sometimes the tech और internet connectivity और smartphone penetration is not as good in madrasas. दूसरा मदरसे के बच्चे ज़्यादातर बोर्डिंग कर रहे होते हैं. That's very tricky क्योंकि अभी हम लोगों ने इस पूरे बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर पेरेंट को भी रीच आउट करते हैं. ये तो पेरेंट को रीच आउट करते हैं तो वो अक्सर वो कहते हैं कि मेरे 9 बच्चे हैं जिनमें से 7 मैंने मदरसे को दिए हुए, मतलब चले गए बच्चे. And we ask them why they send their kids to मदारिस, and वो कहते हैं हम कैसे पालेंगे उनको, मदरसे पाल लेते हैं. तो एंड सो हाउ डू यू डू इट विद, फिर ये बच्चा एसेंशली पेरेंट लेस है या उसका पेरेंट जो है गार्डियन वो मौलवी साहब ही है, तो हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट इनटू दैट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट वी फिगरिंग आउट. जवाबात नहीं है अभी बट ये 15 मदारिस के एक्सपेरिमेंट से होपफुली सम लेसन्स दैट वी कैन देन, हम हमेशा शुरू छोटा स्मॉल करते हैं, वी स्टार्ट स्मॉल एंड देन वी स्केल इट टू बिग एंटिटीज.